Good morning, students. In the last video, I have taught the magnetic field pattern around the bar magnet and types of the artificial magnet and natural magnet and definition of the magnetic effect of current. लास्ट वीडियो मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 2 है आपके यहाँ पे वो मैंने स्टार्ट करा था और उस चैप्टर मैंने आपको सबसे पहले मैग्नेट, उसके बाद टाइप्स ऑफ द मैग्नेट एंड देन आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट एंड देन जो टाइप्स होते हैं उसके आर्टिफिशियल के में मैंने आपको थोड़ा डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने जो हमारा मेन ये चैप्टर है इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी हम किसी भी वायर या कंडक्टर में करंट को पास करते हैं तो उसके चारों तरफ फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। when a current carry conductor, the magnetic field produced around it is called magnetic effect of current। मैंने बताया था कि एक साइंटिस्ट था ओरिस्टेड, सबसे पहले उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था ओरिस्टेड ने, और उसके बेस में मैंने आपको इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद फिर जब टाइप्स ऑफ मैग्नेट मैंने बताया आपको तो उसमें था बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट की जो शेप है ये होती है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि इसका जो पैटर्न हम बनाते हैं विद प्रैक्टिकल मेथड तो होता है लैब में ही। कंपास नीडल लेकर अपना एक A4 साइज का पेज लेकर, एक कार्डबोर्ड शीट लेकर, एक ये बार मैग्नेट लेकर, लेकिन हमारे पास यहाँ वो प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। लास्ट ईयर भी आ रहा पेपर में, और पेपर में क्या था लास्ट ईयर कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं अराउंड द बार मैग्नेट, अराउंड द बार मैग्नेट में ड्रॉ करनी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। क्या करते थे, अभी तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं जनरली, मैनुअली, यानी ऐसा ड्रॉ कर दिया ये। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका लैब में तो ये मैं कंप्लीट मतलब कंप्लीट बन जाती है ये अराउंड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। इसकी 2-3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑफ द साउथ पोल। सभी जो स्टार्ट होती है नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे आके एंड कर देती है। नंबर 2, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कोई भी आपस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आपस में कट नहीं करती हैं कोई भी। नंबर 3, दे फॉर्म ऑलवेज द क्लोज कंटिन्यूअस पाथ। जो ये एक पाथ बनाती है अपना, जैसे कि ये वाली है ये तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये हमेशा पाथ बनाती है। जैसे नॉर्थ पोल है ही आपके पास, ये होता है नॉर्थ से लीव करती है, इसको एंटर करते हैं अपने आप ही। तो ये आपके पास मैंने आपको डिस्कस किया था इसके बारे में। तो अब हम बार बार पढ़ लिया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया था आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या है। द रीजन अराउंड मैग्नेट इज टर्म एज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। जो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का जो रीजन होता है जहां पर वो अपने इफेक्ट को शो करता है, ये कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि एक एग्जांपल, मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मेरे पास एक पीस है आयरन का, छोटा सा पीस लिया मैंने, और इन दोनों के बीच में मैं चाह रहा हूं कि ये एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव शो करे नेचर में अपने।
अगर ये अट्रैक्शन दिखाएगा तो जब क्या होगा, रिपल्शन होगा तो जब क्या होगा। अगर मैं लेता हूं मैग्नेट ये, तो फिर तो दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा ये। लेकिन जब हम कोई भी जनरल एग्जांपल लेते हैं तो कभी हम बार मैग्नेट को नहीं लेते हैं, हम लेते हैं नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल। और मैंने इसके आपको नाम बताए थे लास्ट वीडियो में, इसके नाम थे ब्लैक स्टोन, एक प्रकार काला पत्थर होता है ये, एक था इसका लोड स्टोन, इसी का नाम मैंने बताया था आपको, लोड स्टोन। जो हमारे यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट है उसका नाम लोड स्टोन भी होता है, ब्लैक स्टोन भी होता है। ये रख दिया मैंने किसी पोजीशन पे, ये एक पीस आयरन का, इन ये जो मैग्नेट इस आयरन पीस को अपने अपनी तरफ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको या इसको मैं इसके टुवर्ड्स करूंगा, क्या तो मैं इसको यहाँ लाऊं, क्या मैं इसको यहाँ लाऊं, सपोज यहाँ आने के बाद ये एक रेंज के थ्रू ये बहुत जल्दी से खींच देता है अपनी तरफ ऐसे करके। तो इसका मतलब यह है कि वो रीजन है जहां पर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब भी कोई प्रॉपर्टी कोई मैग्नेट की अप्लाई होती है, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, कंडीशन बाद में है, तो वो एक फील्ड है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि क्लास जब आप 12th में आओगे तो वहां पर भी एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां चार्ज के बारे में होगा। जहां भी चार्ज की आपस में अट्रैक्शन होगा वो उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, आपने पढ़ लिया क्लास 9th में कि द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू बॉडीज, जब दो बॉडी आपस में किसी भी एक लाइन ज्वाइनिंग के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं वो भी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो एक फील्ड के अंदर प्रक्रिया है सब कुछ ये, तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद इनमें 3-4 टॉपिक हैं आपके यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग ए स्टेट कंडक्टर, स्टेट का है, लूप का है, ये सर्कुलर लूप का, 2-3 टॉपिक आपके पास है। तो मैग्नेटिक फील्ड पहला टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी स्टेट कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर ये है। और जैसे ये स्टेट कंडक्टर का है ऐसे आपके पास एक सर्कुलर लूप का भी है, क्योंकि वायर है, इस कंडक्टर का नाम है वायर, इसे वायर भी कह सकते हैं, वायर। और वायर ऐसी है कि उसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं, उसे सीधा भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रेट वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा और किस प्रकार से रखे जाएगा वो। तो क्लास 12 में तो हमारे पास डेरिवेशन भी है, लेकिन हमारे आपके यहाँ क्लास 10 में इसका डेरिवेशन तो नहीं है। इसकी एक एक्टिविटी दिखा रखी, छोटी सी एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इसमें फॉर्मूला तुम्हारी बुक में तो नहीं है लेकिन मैं आपको इसमें बता दूंगा। सबसे पहले क्या किया, अभी आपको टेक द स्ट्रेट वायर, ये लिया इस स्ट्रेट वायर को, एक वो ले जैसे वो हमारे पास होते हैं कार्डबोर्ड शीट होती है, जैसे मेरे पास कोई पेज है, पेज, और पेज के बीच में बिल्कुल एक हल्का सा होल कर दिया, बारीक सा, जो होल किया उस होल मैंने इस वायर को निकाल दो और उसकी शेप बन गई पिया, होल करने के बाद जैसे कोई पेज है, कार्डबोर्ड शीट है, उसमें आपको से आपने उसमें से निकाल दिया बीच में, और उसके बाद जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब तक इस वायर के अंदर करंट नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा करंट कैरिंग, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो जब भी अप्लाई होगा जब करंट होगा। इसलिए मैंने बताया स्टार्टिंग में कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन दी और इस चैप्टर ने
कि द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट या फील्ड जो भी बताया आपकी कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। अगर इसमें वायर में करंट नहीं है तो उसकी चारों तरफ फील्ड नहीं होगा बिल्कुल भी। ये ऑरिस्टन ने पहले बता चुका आपको ये। तो सबसे पहले हम स्टेट वायर में करंट को बताएंगे। करंट बताएगा कैसे वो आपको देखना है, हमें वही चीज प्रूव करनी है इसमें। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें सेल जोड़ दिया, ऐसे सर्किट बना के ऐसे करके ये सेल हो गया। आपको पता है ये करंट है तो करंट कैरी कर गया ये ऐसे। आपके बुक पे है ये एक्टिविटी पेज नंबर 227 पे, जो आपकी बुक है उसमें एक्टिविटी है ये हो गया। जहां पे ये होल किया था मैंने, होल वाला पॉइंट ये हो गया। हमें करनी है एक्टिविटी को चेक, क्या करना है वो देखना आपको ध्यान से कि हमने मिली आयरन फिलिंग्स लिए, उन्हें बोलते हैं आयरन के छोटे छोटे पीस, बारीक से देखे होंगे आपने, बहुत बारीक बारीक से होते हैं, पार्टिकल से होते हैं। वे आपने ऐसे लिए और इस क्योंकि जो फिलहाल बोर्ड है ये ऐसी बनी हुई है, इसके ऊपर रख दिया ऐसे यहाँ पे, और ऐसे रखे हुए हैं ऐसे 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 पड़े हुए हैं ऐसे में ऐसे, कोई कहीं है कोई कहीं है कोई कहीं है, ऐसे है ऐसे, ये है ये सेफ है उसकी। यहाँ लगा दी मैंने एक प्लग की, यहाँ पे ये प्लग की है। अभी सर्किट ओपन है। जैसे हम सर्किट को क्लोज करते हैं, जैसे हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है वायर में। ये A to B वायर है ये। और ऐसे मैंने जोड़ दिया सर्किट को, और जोड़ने के बाद कनेक्ट करने के बाद करंट सीधा स्ट्रेट वायर में फ्लो करेगा। इसके अंदर ट्यूब रखे हुए थे आयरन फिलिंग्स। हम बार बार क्या कह रहे हैं, जहां पर करंट होता है, जहां पर करंट प्रोड्यूस करता है किसी वायर में, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो मैं चेक करना यहाँ होता है नहीं होता है। और इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट था वो कहीं रोमटोन था या वो सही था। तो क्या क्या जो ये फिलिंग्स थे यहाँ पर रखे हुए थे, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही एक अरेंजमेंट बनाएंगे एक सिस्टमैटिक मेथड से, और वो ऐसे हो जाएंगे। उनका अरेंजमेंट ऑटोमेटिक अपने आप ही एक सर्कुलर पैटर्न तैयार कर लगा। सर्कुलर सर्कुलर पैटर्न तैयार किया क्यों, क्या रीजन है इसका? इसका रीजन भी है कुछ ना कुछ इसमें। हमारे पास जब सर्कुलर पैटर्न तैयार कर लिया उसने, तो उसमें कुछ डायरेक्शन भी लगा। इसमें क्या लगी? इसमें डायरेक्शन। तो मैं कैसे लगी वो देखते हैं हम। एक हमारे यहाँ स्ट्रेट वायर में डायरेक्शन यूज करने का एक राइट हैंड, एक नाम है राइट हैंड थंब रूल। जैसे मेरे पास ये स्ट्रेट, ये मेरे पास मार्कर है, हमें इसमें दो चीज का पता करना है। एक तो देखो ऐसे पकड़ लिया, ऐसे ऐसे। अगर वायर स्ट्रेट है तो जो हमारा थंब है इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये इसमें है। जो मेरी फिंगर है इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने प्रोड्यूस करा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं आपको, वो ये फिंगर शो करेंगे। ये अगर डायरेक्शन सीधी होती है स्ट्रेट वायर की, जैसे कि देखो ये होगी, ये तो आएगी ये, क्योंकि ये करंट, क्योंकि इन दोनों में से आपको एक चीज देगा, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डेरिवेशन, कोई भी डायग्राम, कोई किसी प्रकार की कोई भी फिगर, और वो आपसे एक चीज पूछ लगा, तो आपको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना पड़ जाता है वहां पर। तो इसमें हमारे पास करंट तो है, लेकिन वी हैव टू अप्लाई द फिंगर्स फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो फिंगर मेरी है क्या शो कर रही है, देख लो, अभी चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। जो मेरी फिंगर है ये ऐसे घूम रही है इधर को, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आएगी यहाँ। तुम्हें अपने आप ही चेक करो, अगर सीधी वाली है, मैंने ये डायरेक्शन लगा दी, और ये है पैटर्न, ये सब वो एग्जांपल देख लो यहाँ पे, तो फिर लगेंगे फिंगर्स शो करती है डायरेक्शन ऐसे, ये हो। तो राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बहुत सारे इसमें रूल हैं जो डायरेक्शन को शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की या करंट की। तो जो हमारी एक्टिविटी थी वो थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट, सीधी वायर थी, कंडक्टर इसके चारों तरफ आपको फील्ड को प्रोड्यूस करके बताना था
कैसे होता है, तो ये एक्टिविटी अभी कंप्लीट होगी। आपको इसकी एक्टिविटी के बारे में अपनी बुक से रीड करना है, बहुत आसान एक्टिविटी है। इसके बारे में है कि सबसे पहला कार्डबोर्ड शीट ली, बीच में एक होल किया, उसके बाद एक स्ट्रेट वायर को उसमें निकाल दिया एंड देन कनेक्टेड टू द एमीटर की एंड सेल एंड आफ्टर दैट सम टाइम द करंट पास थ्रू द coils or circuit and through wire and then the magnetic field produced around the वो iron flings arranged in the circular pattern। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि स्ट्रेट वायर में जो आयरन फिलिंग्स होते हैं ये कैसे होती हैं, कैसे इनकी रिएक्शन होती है, तो ये आपके पास दिखाना पड़ेगा। अब ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ हमारे यहाँ 12th क्लास में फॉर्मूला है, बुक में तो नहीं है, ये भी बहुत हेल्प करता है आपकी, क्योंकि ये टॉपिक आते हैं बोर्ड में। तो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आई इसलिए आया उसमें क्योंकि करंट कैरी कंडक्टर है, वायर है, ये सब कांस्टेंट है, ये आर है, बी इक्वल टू आई कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये आ गया आपके पास बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, एक आएगा बी प्रोपोर्शनल टू आई। यानी दो चीज प्रूव करिए मैं, जो फिर कांस्टेंट है आई जो करूं कि जहां पर आई होगा वहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये प्रूव किया यहाँ पे, अभी मैं बार बार बता रहा हूँ आपको बार बार कि जहां आई होता है करंट होता है वहीं मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो प्रूफ हो गया कि जहां पर आई है वहां में मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक और चीज मैंने प्रूव करी है 1 अपॉन आर है, अपॉन में आर क्या है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट के लिए जो सर्कुलर पैटर्न बना हुआ है, अगर हम इसे बड़ा करें, ऐसे बड़ा करें, ऐसे ऐसे बड़ा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। जितना तुम ही देखो अपने आप में नॉर्मल चीजें हैं, मैग्नेट यहाँ है, ये पीस यहाँ पे है, इनके बीच में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो दूर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, तो आर डिस्टेंस दूर रहेगी फील्ड कम होगा। मैं यहाँ लिया उसे डिस्टेंस मैंने कम कर दी तो डिस्टेंस कम होगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, सीधी बात यह है। तो ये आर का सिंबल इंडिकेशन और आई कंडीशन मैंने आपको बता दिया, समझ में आपका आ गया हो गया। तो ये आपको फॉर्मूला मेंशन करना है, लिख है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरी कंडक्टर स्टेट वो और वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एंड देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आई। आई के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, जितना करंट बढ़ाएंगे इतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जितना आर हम बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ये सब ध्यान रखने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं। फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये म्यू है, म्यू फिजिक्स में जो बोलते हैं म्यू नॉट, नॉट का मीनिंग होता है जीरो, ये तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, बाकी आई आर यहाँ पे एक डिपेंडेंट वैल्यू है। तो ये आपके पास टॉपिक है, हम जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको उसमें बताएंगे सर्कुलर के बारे में। तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी बेटा प्रॉब्लम आती है किस टॉपिक में तो यू कैन कॉन्टैक्ट द माई पर्सनल नंबर 9690491000, ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।